जी तो बच्चों कैसे हैं। ये एफपीएससी का असिस्टेंट डायरेक्टर्स के लिए इंग्लिश का पेपर है, उसका पोर्शन हम डिस्कस कर लेते हैं। द डिबेट वाज एडजर्न्ड टू आना चाहिए यहाँ पे। इसके लिए आपकी इंफॉर्मेशन ये है कि जब भी सेंटेंस में इज एम आर वॉज वर आ रहा हो तो उसके बाद अगला वर्ड अगर ऑप्शन में वर्ब दिया हो, जैसे ये एडजर्न है, ये सारे ही वर्ब हैं, तो इसकी थर्ड फॉर्म होनी चाहिए और यहाँ पे थर्ड फॉर्म ही दी हुई है। अब जो फर्क है वो है preposition का। अब इसके लिए एडजेंट टू विद और ऑफ के साथ हम एडजेंट टू वाला ऑप्शन लगाएंगे, क्योंकि ये एक फ्रेजल वर्ब है या वर्ब फ्रेज इसको यूं कह लें। तो हम एडजेंट टू ही लगाते हैं आमतौर पर, जिसका मतलब होता है शिफ्ट टू। तो डिबेट जो है वो शिफ्ट कर दी गई अगले वीक पर। विच ऑफ द फॉलोइंग स्पेलिंग्स, मेरा नहीं ख्याल कि ये विच ऑफ द फॉलोइंग स्पेलिंग होना चाहिए, विच ऑफ द फॉलोइंग स्पेलिंग्स आर करेक्ट होना चाहिए था। ठीक है, अब ये इसके क्वेश्चन में मिस्टेक नजर आ रही। अब एग्रेंडाइज ही ऑप्शन जो है वो मेक सिचुएशन वर्स, उसको एग्रेंडाइज कहते हैं। ये कोई वर्ड नहीं है, ये भी कोई वर्ड नहीं है। तो व्हेन इट कम्स टू बैक स्टेपिंग, अ क्विल डैश बी देन अ डैगर, तो मस्ट बी का मतलब है कि लाजमी ऐसा हो जाना चाहिए, ये तो नहीं होगा। विल बी, विल बी सुपीरियर, अब इसमें क्विल का डैगर के साथ कोई ये भी ऑप्शन नहीं बनता। में शार्पर ऑप्शन हो सकता है, पॉसिबल है, लेकिन ये जिसकी जो कोटेशन, जो जो ये जो कोटेशन है या जो सेंटेंस है वो लिया गया, उसमें लिखा हुआ है कैन बी डेडलियर देन अ डैगर, तो वो ज्यादा बेहतर है। क्योंकि बात इसकी कोयल जो है ना, वो पुराने जमाने में जो कलम था, जो पर से लिखा जाता था, उसको कोयल बोलते हैं। तो उसकी शार्पनेस की बात नहीं हो रही, बल्कि बात हो रही है कि कौन कितना ज्यादा मोहलक साबित होता है। तो इसलिए डेडलियर आना चाहिए था। तो ये डेल्टा ऑप्शन हम सेलेक्ट करेंगे कि इसमें कोई ऑप्शन केवल नहीं है। इसका मतलब है कि जब छुप कर वार करने पे आए, तो चाहे छोटा सा कलम ही क्यों ना हो, वो भी खंजर की तरह तेज लगता है। यू एवर बीन टू, क्या आप कभी एम्स्टर्डम गए हैं, तो हम इसके लिए हैव का वर्ड यूज करेंगे, हैव यू बीन टू एम्स्टर्डम। द इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट इज नॉट विलिंग टू रिवील द आइडेंटिटी ऑफ अ इन्फॉर्मेंट, होता है जो इतला करने वाला होता है। कॉनोसेर एक्सपर्ट ऑफ आर्ट को कहते हैं, लेकिन अब यहाँ पे लव ऑफ आर्ट है तो ठीक है, इट्स ओके। डिलिंक्वेंट केयरलेस के मानों में आता है, डिलिंक्वेंट केयरलेस या रेबल के मानों में भी आता है। तो ग्रूसम का मतलब हॉरिफाइड, टेरिफाइड, और डराने के मानों में आता है, तो फ्राइटफुल इसका आंसर होगा। बीमोन का मतलब शिकायत करना, लेमेंट करना। बीमोन है, मोन है, ग्रोन है, कंप्लेन है, लेमेंट है, तो ये वाला ऑप्शन होगा। डिनाउंस का मतलब इनकार कर देना। सूद का मतलब कूल, काम, रिलैक्स, कंफर्टेबल के मानों में आता है। अबेंडन का मतलब छोड़ देना किसी चीज को। और इसके लिए अब नेग्लेक्ट भी आ सकता है, लेकिन एब्सकाउंट का मतलब जो है वो बिखोड़े को कहते हैं। जो चीज, जो आदमी भाग जाता है उसको एब्सकाउंट कहते हैं। तो इसका जो है ना एक दूर पार का मीनिंग असल में अबेंडन का मतलब तो होगा कि इसको आपने बिल्कुल अबेंडन कर दिया, लीव आउट कर दिया, रिजेक्ट कर दिया है। तो अब इसके लिए डिसकंटिन्यू का ऑप्शन जो है ना वो डिक्शनरी में गिवन है। अच्छा, डिस्कार्ड के मानों में भी अबंडन आता है, छोड़ देना। तो डिसकंटिन्यू मतलब स्टॉप के मानों में भी आएगा कि हमने ये जो सर्विसेज है अबेंडन कर दी हैं। अच्छा, जरूरत का मतलब एंगर, गुस्से को कहते हैं, तो ये चार्ली ऑप्शन हमारा राइट हो। मिलिट्री का मतलब फौजी दस्ते को या फौजी से वॉर से रिलेटेड चीजों को मिलिट्री कहते हैं। तो मिलिटेंट का मतलब भी जंगजूई नहीं होता है, ये तो सिनोनिम हुआ। सिविल का मतलब होता है शहर से रिलेटेड, तो ये बीटा ऑप्शन करेक्ट होगा। सिविलिटी का मतलब डिसेंसी को कहते हैं। इसके बाद सब वर्जन जो है वो रॉयल रिवोल्ट को कहते हैं, रेबेल को कहते हैं, और बात ना मानने को सब वर्जन कहते हैं। तो कंप्लायंस का मतलब ऑर्डर को फॉलो करना है, तो बीटा ऑप्शन ठीक होगा। सैनिटी, अमन अमान को कहते हैं, और सैनिटी मतलब के सुकून फराहम करने को सैनिटी कहते हैं। तो क्लैरिटी, बिल्कुल क्लियर क्लियर चीज से कहते हैं। प्रोवोक का मतलब इश्तियाल अंगेजी, गुस्सा दिलाना, लड़ाई करना। तो इंसल्ट, एंगर तो सिनोनिम बन गए। तो इसका जो अवेलेबल ऑप्शन है वो सूद भी नहीं बनता।
क्योंकि ये जो सूद है वो इन सूद के मानों में आता है, ट्रुथ के मानों में आता है। तो ये तो आंसर नहीं बन रहा, तो मेरा ख्याल है कि इसका डायरेक्ट ऑप्शन होना चाहिए। अगर ये SWTHE सूद लिखा होता तो हम कहते टू पुट समथिंग इन पीस, कंफर्ट, रिलैक्सेशन, तो हो सकता। अब वो तो नहीं दिया हुआ, ये तो इस सूद का मतलब ही डिफरेंट होता है, ट्रूथ होता है सूद का मतलब। तो ट्रू के मानों में भी आता है, तो ये तो नहीं आ सकता इसका आंसर, तो इसलिए नन ऑफ दी ऑफ दीज होगा। ये भी, इसका भी तो आंसर होने चाहिए ना यार। इसलिए कैटेगोरिकल, बेसिकल, फंडामेंटल, विदाउट एनी डाउट, बेसिक तो उल्ट होगा, कंडीशनल विद डाउट के मानों में आएगा। और एब्सोल्यूट इसका कैटेगरी का सिनोनिम है। डेथ का मतलब कमी होना होता है, तो उल्ट क्या हो जाएगा इसका, अबंडेंस हो जाएगा। चार्ली ऑप्शन ठीक है जी। इसके बाद ये आई एम ग्लैड ऑफ योर सक्सेस होता है, यहाँ पे योर सक्सेस आना चाहिए था। आई एम ग्लैड ऑफ योर सक्सेस। और आई एम ग्लैड टू के बाद वो बात, आई एम ग्लैड टू मीट यू आना चाहिए था। अब यहाँ पर यू आर मिसिंग है, अल्लाह खैर करे, ये क्या चीज की है इससे द होल नेशन वॉज बिहाइंड आएगा। और वी ट्रस्ट इन वन गॉड होता है, या वी ट्रस्ट, वी फेथ इन, वी बिलीव इन वन के साथ आता है। ठीक है जी। चलें जी, ये हमारा सॉल्व हुआ पेपर। और एक लास्ट टाइम आपको ये बात बताऊं कि जब भी आप इंग्लिश इंप्रूव करना चाहते हैं MCQs के हवाले से, तो देर इज नो अदर वे एक्सेप्ट डूइंग practice, practice, and practice. The more practice you will do, the more you will be able to understand the things easily. Okay, take care.